दोस्तों, अगर आप लंबे समय के लिए किसी इंडेक्स फंड में निवेश करने का सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडेक्स फंड के बारे में जिसमें आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का ही मजा ले सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उस इंडेक्स फंड का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल 500 इंडेक्स फंड। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इंडेक्स फंड /ETF और ये ग्रोथ ऑप्शन है हमारे पास में, तो इस पर हम यहाँ पर ऐसे कर देंगे क्लिक। अभी इसके बारे में आगे आपको और मैं विस्तार से बताता हूँ। तो ये जो फंड है ये क्या काम करेगा, ये टॉप 500 कंपनीज में निवेश करेगा, जो उनका इंडेक्स में रेशियो होगा उस हिसाब से ये निवेश करेगा। तो जैसे अमेरिका के लिए S&P 500 है, उसी तरीके से आप इसको भी देख सकते हैं कि ये मोतीलाल ओसवाल द्वारा निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है। इस तरीके के कुछ और भी फंड्स हैं, SBI का भी है जो कि अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, HDFC BSE 500 का है और ICICI का एक ETF भी है, लेकिन अभी वो ज़्यादा पुराने नहीं है, वहाँ पर हमें ज़्यादा पुराने डेटा नहीं मिल पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि इसने कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक साल में आपको दिख जाएगा 8.30। ठीक है, फिर 2 साल में आपको दिख जाएगा 23.13%, फिर 3 साल में दिख जाएगा 14.99%, फिर 4 साल में दिख जाएगा 17.11%, फिर यहाँ पर दिख जाएगा 5 साल में 24.41%। यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जो राशि है वो है 500। जब मैं आपको SBI वाला वीडियो बनाऊंगा, SBI का जो 500 इंडेक्स फंड है, तो वहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कि वहाँ पर मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 5000 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 500 से ही स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो भी इसका 0.2% है, एग्जिट लोड यहाँ पर 1% है। तो इसमें अगर आपको लमसम बाई करना होगा तो आपको 500 का अमाउंट डालना पड़ेगा, और SIP अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप 500 से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड में वही लोग निवेश करें जो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, यानी कि अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग, बेटे की शादी, बिटिया की शादी या उसके एजुकेशन के लिए 20-25 सालों के बारे में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी डिटेल यहाँ पर दिख गई। अब मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ कि इन्होंने किस तरीके से या किस रेशियो में निवेश कर रखा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा नीचे की ओर जाता हूँ। तो यहाँ पर पहले AUM इसका देख लीजिए, 2102 करोड़ का AUM है, और इसके जो फंड मैनेजर हैं वो मिस्टर स्वप्निल P माइकर जी हैं। अब यहाँ पर नीचे की ओर आपको सेक्टर्स मिल जाएंगे। फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है 18.82% का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 9.24% का। इस तरीके से बाकी जो और भी यहाँ पर सेक्टर्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जब व्यू ऑल करेंगे तो और भी आपको डिटेल में मिल जाएगा कि किस सेक्टर में कितना निवेश है। तो यहाँ तक ही मेन है, और उसके बाद में जितने भी यहाँ पर रियल एस्टेट, आयरन स्टील, ये सब है, तो सब में लेस देन 1% का एलोकेशन है। ये सेक्टर्स की बात हो गई। जब आप यहाँ पर और नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फंड होल्डिंग का। ये जो मैं इंटरफेस आपको दिखा रहा हूँ ये ज़ीरोधा कॉइन का है, आप देख लीजिएगा। जो भी आप ब्रोकर यूज़ करते हैं वहाँ पर भी ये सारी डिटेल्स आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन है 7.85% का, वो HDFC बैंक के अंदर है। उसके बाद में ICICI बैंक है, फिर रिलायंस है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे और जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ 1.05%, यानी कि शुरुआत में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इन 15 कंपनियों में करीब 44 to 45% निवेश पूरा का पूरा होता है, और बाकी जो कंपनियां बची उसके अंदर लेस देन 1% का निवेश होता है। जब आप यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो आपको उन सारी कंपनियों के नाम मिल जाएगा, देख रहे हैं ना, यहाँ पर फोर्टिस, अंबुजा सीमेंट, जिंदल स्टील पावर, बहुत सारी यहाँ पर आपको कंपनियां मिलेंगी। तो इन जो 500 कंपनीज हैं इसी के अंदर ये आपका जो पैसा है वो लगेगा।
तो ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है ये इंडेक्स फंड है। तो बहुत से लोग ETF खरीदने के इच्छुक होते हैं, यानी कि वो चाहते हैं थोड़ा सा मार्केट को टाइम करना। ठीक है, मार्केट को टाइम करने का मतलब है कि कभी कभी आपने देखा है कि मार्केट दिन में गिरी और बाद में वो रिकवर कर जाती है, तो गिरे हुए मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने ज़ीरोधा काइट के मोबाइल ऐप पे चले जाइए और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ETF सर्च करेंगे, तब आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर 5 सालों में इसने 24.41% का रिटर्न दिया है तो हमारा पैसा कितना बनेगा लंबे समय में। लंबे समय कहने का मतलब है यहाँ पर मैं 20 साल का एग्जाम्पल लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट पे चला जाता हूँ मनी इन्वेस्ट पर, और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आपको एक टूल्स का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो SIP कैलकुलेटर का ऑप्शन मिलेगा। तो अभी हम सिंपल SIP के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि अगर आपने लमसम जमा कर दिया और उसके बाद में अगर आप SIP करेंगे तब कितना रिटर्न बन जाएगा, या फिर आप अगर उसमें स्टेप अप कर देंगे 10% का 20% का तब कितना बन जाएगा, ये सब अभी बात नहीं कर रहे हैं। सिंपली हम SIP कैलकुलेटर के द्वारा जानेंगे कि हमारा कितना पैसा बनेगा। तो यहाँ पर जो मंथली इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए कि हमने 5,000 रुपया डाला और एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था, वहाँ पे करीब 24% था, 24 पॉइंट कुछ परसेंट था, तो हमने यहाँ 24% ही रखा है। और यहाँ पर अगर आप पीरियड कर दीजिए 20 ईयर्स, ठीक है, तो कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो जो आपका पैसा है वो अगर देखेंगे तो एस्टिमेटेड मैच्योरिटी अमाउंट कितना बन करके आएगा, 2,92,96,627 रुपए का आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लंबे समय में अपना रिटायरमेंट प्लान या कुछ भी इस तरीके की प्लानिंग करते हैं तो इतने ज़्यादा रिटर्न परसेंटेज पर आपको कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर 15% आप इसको ले करके चलिएगा। ठीक है, चलिए अगर हमने 15% भी ले लिया तो यहाँ पर कितना हमारा पैसा बनेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे 75,79,774 रुपया का जो अमाउंट है हमारा बनेगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट को घटा बढ़ा करके भी देख सकते हैं कि कितने साल में या कितने अमाउंट से कितना पैसा बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम SIP की अमाउंट को यहाँ पर डबल कर दें, डबल करने का मतलब है 10,000 कर दें, तो यहाँ पर 20 साल में आप देखेंगे कि हमारे सामने करीब 1.5 करोड़ रुपया, 1,51,59,549 रुपया 75 पैसा, इतना अमाउंट बनेगा। तो जब भी आप लंबे समय के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, SIP कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 12 से 15% के बीच में रख करके कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।